इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलिलिटी, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 2, व्हाट हैपन्स व्हेन ए CU रोड इज डिप्ड इन FeSO4 सॉल्यूशन? क्या होता है जब एक CU रोड को FeSO4 सॉल्यूशन में डुबाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो रिएक्शन, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। जो कॉपर है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 4, मिक्स्ड मेटल इज एन अलॉय ऑफ? तो इसका राइट आंसर है La। La का मतलब होता है लेंथेनम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंथेनम। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स? इसका राइट आंसर है सिसप्लेटिन, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, SN रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स लीड्स टू? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेसिमाइजेशन, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रोडक्ट फॉर नाइट्रेशन एनिसोल? राइट आंसर है 4 नाइट्रो एनिसोल, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ सेलुलोज? सेलुलोज का यहाँ पे मोनोमर बताना है, तो इसका राइट आंसर है BD ग्लूकोज, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोलेबल? आपको बताना है इनमें से कौन सा विटामिन फैट सोलेबल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि विटामिन ये जो है फैट सोलेबल नहीं है, ये आपका वाटर सोलेबल है। वाटर सोलेबल जो है ये आपका विटामिन है। क्वेश्चन 10, डैश ओबे रोल्स लॉ इन ऑल स्टेज ऑफ कंसंट्रेशन? आपको बताना है रोल्स लॉ को जो है कौन सा जो है फॉलो करता है? तो किसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन 10 का आइडियल सॉल्यूशन, इसका होगा आइडियल सॉल्यूशन क्वेश्चन 10 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, लेंथेनोइड्स आर नोन एज डैश एलिमेंट? लेंथेनोइड को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रेयर एलिमेंट, इनको बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये पीरियोडिक टेबल में कौन से ब्लॉक में आते हैं, यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको बताना है ये कौन से ब्लॉक में आते हैं। F ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक, कौन से ब्लॉक में आते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 12, विटामिन B12 इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ डैश ट्रांजिशन मेटल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट को शॉर्टकट में लिखते हैं CO। क्वेश्चन 13, हाउ मेनी एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन? इंसुलिन के अंदर कितने एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? 51। 51 में से जो A चेन है इसके अंदर होते हैं 21 और B चेन के अंदर होते हैं 30 एमिनो एसिड। क्वेश्चन 14, विच आइसोमरिक एल्कोहल्स आर मोस्ट सोलेबल इन वाटर? कौन सा यहाँ पे आपको बताना है अल्कोहल वाटर में सबसे अधिक सोलेबल है आइसोमेरिक? तो इसमें 14 का राइट आंसर हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है फाइसोजन इज कॉमनली नोन एज? आपको बताना है फोस्जिन को जो है यहाँ पे कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोस्जिन को जो है यहाँ पे कॉमनली जाना जाता है इस नाम से। नीचे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पे A ऑप्शन तब सेलेक्ट करना आपको जब A और R दोनों सही और R करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। B आपको तब चूज करना जब A और R ट्रू है बट रीजन नॉट करेक्ट है, नॉट एक्सप्लेन करता है। C ऑप्शन तब सेलेक्ट करना जब A तो ट्रू है R गलत है। D ऑप्शन A ट्रू बट A फॉल्स बट R ट्रू। तो क्वेश्चन 16 है असर्शन है मरकरी सेल इज ए प्राइमरी सेल? मरकरी सेल जो है ये क्या है? प्राइमरी सेल है। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है क्या है? ट्रू।
रीजन है इन प्राइमरी बैटरी रिएक्शन ओक्यूर्स ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। सेकंड जो स्टेटमेंट ये भी क्या है, ट्रू, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का जो मतलब है यहाँ पे है कि जो दोनों असर्शन और रीजन बेस्ड जो दोनों हैं स्टेटमेंट सही हैं, और जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन 17, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरिएबल। हाफ लाइफ जो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो वेरिएबल होती है। तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, वेरिएबल नहीं होती, वो होती है कॉन्स्टेंट। इसमें क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। रीजन है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। पहली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, दूसरी क्या है, ट्रू। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर चलते हैं, देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 17 में जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि असर्शन तो गलत है लेकिन रीजन क्या है, ट्रू। ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 17 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, असर्शन है एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू। रीजन है एल्डिहाइड्स गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें राइट आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 का देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बतानी है, क्या होती हैं, 2 एग्जाम्पल देने हैं। आंसर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के लिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सेकेंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन 20, नेम द सेल विच, आपको सेल का नाम बताना। पहला है वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, तो वो था फ्यूल सेल, पहले वाले में आएगा फ्यूल सेल। बी ऑप्शन इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स, ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर में कौन सा सेल यूज़ करते हैं, लेड स्टोरेज। ये आंसर होगा बी ऑप्शन का, बी पार्ट का। सी पार्ट है इज सूटेबल फॉर हियरिंग एड्स एंड वॉचेज, यानी कि श्रवण यंत्रों और वॉच घड़ियों को देखने के लिए कौन सा होता है, मरकरी। और मरकरी की अभी आपको बताया था, ऊपर मरकरी के बारे में पढ़ा है, कौन से सेल होते हैं, प्राइमरी सेल। इसका राइट आंसर मरकरी सेल। डी का डज नॉट गिव ए स्टेडी पोटेंशियल एंड यूज्ड इन ट्रांजिस्टर, ये होते हैं ड्राई सेल, यहाँ पे इनमें जो है ड्राई सेल यूज़ करते हैं। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। तो इसमें बताना है, यहाँ पे देखिए जो 1 मोल होगा, 1 मोल का मतलब है 27 ग्राम किसका, एल्यूमिनियम के, फ्रॉम Al2O3, इसके लिए कितना फेराडे चाहिए, 3 फेराडे, यानी कि 27 ग्राम के लिए 3 फेराडे चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए यहाँ पे 3 डिवाइड में 27, और जो यहाँ पे दे रखा है अपना इसका वेट ये है 40 ग्राम, तो मल्टीप्लाई में 40 करेंगे, तो इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए इसको 3 से काटेंगे 9 पे, 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4.44 फेराडे, 4.44 फेराडे इसका राइट आंसर होगा 4.44। क्वेश्चन 21, लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रेशर इन केस ऑफ गैसेज, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको, ज़रूरी है। क्वेश्चन 22, विच मेटल इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड वाई। तो कौन सी स्टेट जो है यहाँ पे आपको बताना है कि संक्रमण धातुओं की पहली श्रृंखलाओं में कौन सी धातु सबसे अधिक बार +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्रदर्शित करती है और क्यों। तो इसका आंसर है यहाँ पे Cu, यानी कि जो कॉपर है ये क्या करेगी, +1 जो है ऑक्सीडेशन करेगी, और क्यों करेगी, जो है स्टेट वेरी फ्रीक्वेंटली। इसी में और में देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया, इसको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। जब इसको रिएक्शन को करेंगे तो फर्स्ट में जो है यहाँ पे आ जाएगी अपना जो फर्स्ट होगा, ये देखिए 2K2MnO4
प्लस में 2H2O, ये फर्स्ट रिएक्शन बनेगी। सेकंड रिएक्शन होगी 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O प्लस में 3I2, ये जो है यहाँ पे सेकेंडरी की रिएक्शन बनेगी। क्वेश्चन 23, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर आइसोमर्स। ब्रोमोब्यूटेन के जो है 4 आइसोमर हैं उनको जो है असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है रिएक्टिविटी के, किसमें, SN2 रिएक्शन में। तो यहाँ पे ब्रोमोब्यूटेन में जो है सबसे पहले आता है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। उसके बाद उससे जो है नेक्स्ट नंबर पे आएगा सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, फिर आएगा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड और लास्ट में आएगा N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सबसे पहले पर टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दूसरा पर SEC ब्यूटाइल ब्रोमाइड, फिर नेक्स्ट है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड और लास्ट में N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्वेश्चन 24, वाई आर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रोंगर देन फिनोल। तो इसका आंसर है द डिफरेंस इन रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ इफ वी कंपेयर द रेजोनेंस hybrids of carboxylate ion and phenoxide ion. The electron charge is more dispersed in comparison to the phenol ion and release of H positive ion from carboxylic acid is easier than phenol. इसी की ओर में है what are ambidents nucleophiles, give example. Answer, nucleophiles which has two different electron donor atoms and can attack through two different sites are called ambident nucleophiles. Example, cyanide, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर एक जो है एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं साइनाइड, दूसरा लिख सकते हैं यहाँ पे नाइट्राइट आयन रिप्रेजेंट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। आपको बताना है लाफिंग गैस का फॉर्मूला लिखना है। जो लाफिंग गैस होती है जिसको सूंघने के बाद हंसने लग जाते हैं, आपने सुना भी होगा लाफिंग गैस के बारे में। तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, उसका फॉर्मूला क्या होगा, कौन सी गैस होती है। क्वेश्चन 25, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले इसमें आएगी पी नाइट्रो एनिलिन, यानी कि सबसे पहले पे आएगी पी नाइट्रो एनिलिन, दूसरे पे आएगी एनिलिन और थर्ड पे आएगी पी टोल्यूडिन। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में जो है सबसे पहले सबसे कम जो है यहाँ पे N नाइट्रो एनिलिन, दूसरे पर एनिलिन और लास्ट में जो है ये पी टोल्यूडिन। सेकंड वाले में इनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बेसिक स्ट्रेंथ में, लेकिन ये गैस फेज में है। तो इसमें सबसे पहले NH3 जो है फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे है C2H5NH2 ये सेकंड नंबर पे, उसके बाद C2H52NH ये आएगी थर्ड नंबर पे, और लास्ट में C2H53N ये आएगी फोर्थ नंबर पे। क्वेश्चन 26, डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताना है। तो एक तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होगा नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा है नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है दोज लिक्विड सॉल्यूशन विच हैज़ वेपर प्रेशर मोर देन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रोल्स लॉ। सेकंड पॉइंट, द मोलिकुलर interaction of solution is weaker than that of solute and solvent. Third point, delta V greater than 0 and delta H greater than 0. Fourth point, they form minimum boiling azeotrophs. सेकंड अगर बात करें यहाँ पे नेगेटिव के बारे में, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है दोज लिक्विड सॉल्यूशन विच हैज़ वेपर प्रेशर लेस देन expectation from Rolle's law. Second point, the molecular interaction of solution is stronger than that of solute and solvent. Third point, delta V less than 0 and delta H less than 0. Fourth point, they form maximum boiling azeotrophs. Question 27, for first order reaction show that time required for 99% completion is twice का मतलब double the time required for the completion of 90% of reaction.
तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी इसमें यहाँ पे लिखेंगे टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड के log r बाई आर, ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। तो पहली वाले की जो आएगा ये आएगा 2.303 डिवाइड बाई के log 100 बाई 1, log 100 बाई 1 सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2.303 के मल्टीप्लाई 2। ये पहले वाले के लिए जो है टी की वैल्यू आएगी। सेकंड में जो है टी की वैल्यू आएगी 2.303 डिवाइड बाई के log 100 बाई 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2.303 डिवाइड बाई टी। देखिए पहले वाले के लिए तो यहाँ पे 2.303 डिवाइड बाई के मल्टीप्लाई 2, ऊपर वाले में 2 था, इसमें अकेला 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्वाइस है, डबल है। नेक्स्ट है इसी के और में एक और क्वेश्चन है, ड्राइव एन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है यहाँ पे ड्राइव करना है। तो ड्राइव आप इसकी जो पीडीएफ को डाउनलोड करके आप कर लीजिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ, के इज इक्वल टू आर माइनस आर बाई टी, यानी कि इसमें जो आपको इंटीग्रेशन वगैरह लेके जो इसको कंप्लीट आप सोल्व कर लेना। 28 क्वेश्चन 28, एक्सप्लेन विद एन लिस्ट एट लिस्ट 3 रीजन्स वाई ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज गुड कैटालिस्ट। तो इसमें देखिए आपको बताना है कि कम से कम 3 कारण बताइए, बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक के रूप में क्यों कार्य करती हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सेकंड पॉइंट एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज। थर्ड पॉइंट ट्रांजिशन मेटल्स यूटिलाइज आउटर डी एंड एस इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग। तो ये पॉइंट है। क्वेश्चन 29, गिव द यूजेज ऑफ फेरॉन 12 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आयोडोफॉर्म। इसके यूज बताने हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए फेरॉन 12, फ्रियोन 12, इट इज यूज्ड फॉर एरोसोल प्रोपेलेंट्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पर्पज। सेकंड यूज है यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड इन सिंथेसाइज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर केमिकल्स, यहाँ पे देखिए फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरल सॉल्वेंट यूज। नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म कैन बी यूज्ड इन एंटीसेप्टिक्स, ये एंटीसेप्टिक्स में जो इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन 30, गिव द स्ट्रक्चर ए बी सी इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे आपको इसकी स्ट्रक्चर बतानी है। देखिए रिएक्शन दे रखी है, ए पे क्या आएगा, बी क्या आएगा, सी क्या आएगा जब इसके रिएक्शन करेंगे। तो जब देखिए यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो जो फर्स्ट ए पे है यहाँ पे आएगा CH3 CH2 CN। सेकंड जो बी है इसमें जो रिएक्शन करेंगे उसके बाद तो यहाँ पे आएगा CH3 CH2 CH2 NH2 और लास्ट में है C, इसकी जगह पे आएगा CH3 CH2 CH2 OH। ये फर्स्ट जो है रिएक्शन है। सेकंड है यहाँ पे, इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है इसमें आएगा, फर्स्ट पे आएगा C6H5NH2, बी यहाँ पे C6H5N+2 और Cl-, और जो लास्ट में C है इसकी जगह पे आएगा C6H5OH, C6H5OH। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताना है, इसका जो है क्या नाम होता है। कमेंट सेक्शन में इसका IUPAC नेम ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में IUPAC नेम क्या होगा इसका। इसी के और में एक और क्वेश्चन है, गिव प्लसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। फर्स्ट है इथाइल अमाइन इज सोलेबल इन वाटर वेयर एनिलीन इज नॉट, यानी कि इथाइल माइन पानी में घुलनशील है जबकि एनिलीन नहीं है। आंसर है इथाइल अमाइन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर एज इट इज सोलेबल, बट इन एनिलीन द बल्क कार्बन प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इज नॉट सोलेबल। सेकंड यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आंसर यानी कि जो एनिलीन है फ्रीडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया से नहीं गुजरता। आंसर ए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यानी ये AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। बट AlCl3 इज एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक इन नेचर है। वाइल एनिलीन इज स्ट्रॉन्ग बेस, एनिलीन जो है स्ट्रॉन्ग बेस है।
Thus, aniline reacts with AlCl3 to form a salt and benzene ring is deactivated. Hence, aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction. थर्ड पॉइंट गैब्रियल, थर्ड पॉइंट है यहाँ पे देखिए, गैब्रियल फैथमिलाइड सिंथेसाइज इज प्रीफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी एमाइन. आंसर है गैब्रियल फैथलिमाइड reaction gives pure primary amines without any contamination of secondary and tertiary amines. Therefore, it is preferred for synthesizing primary amines. क्वेश्चन 31, यहाँ पे एक केस स्टडी क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है. तो इसको एक बार आराम से आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल्स इन रिएक्शन. रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, तो ये है डाई यहाँ पे डाई क्लोरोकार्बिन. ठीक है, डाई क्लोरोकार्बिन यानी कि CCl2, ये इसका राइट आंसर होगा. सेकंड है प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन CCl4 यूज्ड इन द प्लेस ऑफ, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो यह बनेगा यहाँ पे सैलिसाइक्लिक एसिड. राइट द प्रोडक्ट फॉर्म इन CHCl3 इन प्लेस्ड. अगर यहाँ पे दूसरा जो है प्रोडक्ट बनाएंगे, इसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए बेंजीन आ जाएगी, इसमें इस प्रकार से जो है बॉन्ड होंगे, इस पे बनेगा CHO, इस पे आएगा यहाँ पे OH, CHO, यानी कि ये जो है ये इसकी नहीं आएगी, इसके लिए नहीं है ये. ठीक है, तो इसमें जो है ये आप एक बार ट्राई कर लीजिए, बुक की हेल्प ले लीजिए. तो इसमें राइट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन जो है ट्रीट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ. यहाँ पे जो रिएक्शन करवाएंगे क्या बनेंगे, तो जो ऊपर वाला है वैसे ये राइट है लगभग आंसर मेरे को, जहाँ तक मेरे को कन्फर्म, इसका जो मैंने आंसर बताया वो राइट है. फिर भी एक बार आप जो है बुक की एक बार आप जो है हेल्प ज़रूर ले लीजिए एक बार इसकी. तो इसमें यहाँ पे बताना राइट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन वेहन 2 इज ट्रीटेड with the acetic aldehyde in the presence of H concentration H2O SO4 and CaO. यहाँ पे क्या बनेगा बताना है. तो सबसे पहले जब H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करेंगे ऊपर का, तो यहाँ पे बनेगा अपना सबसे पहले बेंजीन डबल बॉन्ड, यहाँ पे इस प्रकार जो है आपको डबल बॉन्ड दिखाना है. ऊपर आएगा यहाँ पे COO CH3 और प्लस में CH3COOH, ये रिएक्शन बनेगी जब ऊपर कंसनट्रेशन H2SO4 के साथ करेंगे. याद रखना यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे कंसनट्रेटेड. सेकंड है जब इसी को जो है यहाँ पे CaO और NaOH के साथ जब करवाएंगे, तो यहाँ पे इसका जो है बनेगा यहाँ पे फिनोल. सेकंड पे बनेगा यहाँ पे फिनोल. पहले मैं यहाँ पे बेंजीन आपको बना के दिखा देता हूँ. सेकंड वाले में फिनोल बनेगा, यहाँ पे इसको बोलते हैं फिनोल. क्वेश्चन 32, ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन दिया गया है. केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको समझ लीजिए. अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं. इसमें फर्स्ट है नेम द शुगर प्रेजेंट इन DNA. DNA में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है. अगर आपको इसका कंप्लीट नाम लिखना है तो लिखना है बीटा D2 के आगे यहाँ पे लिखना है डीऑक्सीराइबोज. यानी यदि आप इतना भी लिखते हैं डीऑक्सीराइबोज तो भी अपना जो काम चल जाएगा. अगर आपको पूरा लिखना है तो ये कंप्लीट है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, ये जो इसका कंप्लीट नाम होगा. नेम द पायरिमिडीन प्रेजेंट इन RNA में जो आपको कौन सा प्रेजेंट होता है बताना है. तो ये है साइटोसिन और यूरेसिल, दोनों में से कौन सा भी लिख सकते हैं. आपको कमेंट सेक्शन में मुझे RNA की फुल फॉर्म बतानी है, RNA की फुल फॉर्म क्या होती है, साथ ही साथ आपको DNA की फुल फॉर्म भी बतानी है. ज़रूर इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, DNA और RNA की फुल फॉर्म क्या होती है. थर्ड पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज होल्ड टुगेदर मोनोमर्स ऑफ DNA. तो इसमें आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स. डी पार्ट, विच टाइप ऑफ RNA एंड DNA हैज सिंपल स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. तो इसमें किस में हो जाएगा, RNA में जो है सिंगल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. क्वेश्चन 33, यहाँ पे कैलकुलेट करना है E0 सेल का E0 जो है यहाँ पे काउंट करना है. तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू E0
-0.059 डिवाइड बाई 6 log, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ये आ नहीं रहा, तो यहाँ पे आएगा E इज इक्वल टू E0 -0.059 डिवाइड बाई 6 log 0.01 डिवाइड 0.01, नीचे तो आएगा क्यूब और ऊपर आएगा स्क्वेयर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.2807V। सोल्व कर लीजिए, इसका राइट आंसर होगा। इसी में बी पार्ट में यहाँ पे आपको बताना है E0 वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की जो है यहाँ पे E0 जो वैल्यू है ये दी गई है ए की और बी की। यहाँ पे बताना है कि प्रिडिक्ट विच इज बेटर कोटिंग द सरफेस, कौन सा जो है बेटर कोटिंग के लिए है। तो इसमें जो ए है ये क्या होगा, बेटर कोटिंग के लिए। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ए विल प्रिवेंट आयरन फ्रॉम कोरोजन, यानी कि ये जो है यहाँ पे प्रिवेंट करेगा कोरोजन से। क्यों करेगा, द कोट ऑफ आयरन सरफेस विच मेटल ए बिकॉज इट हैज मोर नेगेटिव E0 वैल्यू, यहाँ पे जो E0 की जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस में ज़्यादा है इसकी, और इसकी क्या है कम। इसी में देखिए यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी जो क्या होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी जो कंडक्टिविटी कर लेंगे, निकाल लेंगे के मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड बाई सी। के की वैल्यू है 3.905 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई में 1000 का मतलब है 10⁻³ डिवाइड में 0.01। सोल्व करेंगे तो 39.05 S, यहाँ पे इसकी जो यूनिट आएगी S सेंटीमीटर, S नीचे लिख देता हूँ मैं, S सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स, ये जो है यहाँ पे इसकी यूनिट होगी। दूसरा जब इसको सोल्व करेंगे तो उसमें आ जाएगी 390.5, और जब इनको आपस में डिवाइड करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा की जो वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा M, और नीचे वाला है डेल्टा नहीं, ये जो ऊपर आएगा नीचे आएगा M0, यानी कि इसकी जब इनको डिवाइड करेंगे आपस में, इसको जब यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.1, ये अल्फ़ा की वैल्यू आएगी। बी पार्ट, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट हैपन इफ द एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड बिकम्स ग्रेटर देन E0 सेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को परिभाषित कीजिए, यदि बाह्य विभव विद्युत रसायन सेल में E0 सेल ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। आंसर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस यूज टू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी released during spontaneous chemical reaction. Electrochemical cell converts chemical energy into electrical energy. यदि E0 सेल एक्सटर्नल अगर ज़्यादा होगा तो स्टार्ट एक्टिंग एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इन दिस केस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू कैरिड आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है इसमें 34 में फर्स्ट में, फॉर द कॉम्प्लेक्स आंसर द फॉलोइंग, राइट द हाइब्रिडाइजेशन टाइप, मैग्नेटिक कैरेक्टर्स एंड स्पिन नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इसमें देखिए यहाँ पे दे रखा है, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। इसमें जो Fe3 है इसमें जब इसका हाइब्रिडेशन लिखेंगे 3D5 4S0। बाकी जो है यहाँ पे इसका तैयार कर लेना आप। इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे का है पैरामैग्नेटिक है, स्पिन टाइप है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बी में है ड्रॉ ज्योमेट्रिक आइसोमर जो हैं इनके ड्रॉ करने हैं, कॉम्प्लेक्स विच इज़ ऑप्टिकल एक्टिव, यहाँ पे ड्रॉ कर देना आप। इसकी PDF डाउनलोड करके आप जो इसको देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे बताना है कि यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर फॉलोइंग, यहाँ पे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। इसमें बी पार्ट है, IUPAC नेम लिखना है इसका COBR, इसका जो IUPAC नेम क्या होगा तो इसका मैं आपको नाम बता देता हूँ, डाई ब्रोमाइडोबिस, यानी कि इथाइल, मैं लिख देता हूँ DIBROMIDOBIS, ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा इथाइलिन डायमीन्स कोबाल्ट 3 आयन, ये इसका IUPAC नेम होगा। हाउ मैनी आयन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कितने आयन जो प्रोड्यूस होंगे तो इसमें होंगे यहाँ पे 4 आयन, इसमें जो है 4 आयन क्या होंगे प्रोड्यूस्ड। 35 में यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे, जब इनकी रिएक्शन हो जाएगी तो ये जो रिएक्शन है आप डाउनलोड कर लीजिए, मेरी इस PDF में आपको जो है मिल जाएंगी।
इस PDF का यहाँ पे कोने में लिंक है वेबसाइट का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए आप इसको। इसमें आपको बताना अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। तो पहला है ACD करेक्टर के अंदर जो आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसमें सबसे पहले आएगा CH3COH। CH3COH ये आपका सबसे पहले पर आएगा। सेकंड पे आएगा यहाँ पे HCOH। थर्ड पे आएगा FCH2COH और लास्ट में आएगा NO2CH2COOH। सेकंड वाले में यहाँ पे रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN, तो इसमें सबसे पहले आएगा यहाँ पे एसिटोफिनोन। सबसे पहले आएगा एसिटोफिनोन फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पे है बेंजीनल्डिहाइड, सेकंड पे बेंजीनल्डिहाइड। थर्ड पे एसीटोन और फोर्थ पे एसिटल्डिहाइड, फोर्थ पे आएगा एसिटल्डिहाइड। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर जो है इसको आप कर लीजिए, इस PDF को डाउनलोड करके आप जो है इसको देख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। मैंने आपसे वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनका आंसर आप ज़रूर बताइए। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, CH3COOH, इसका आपको IUPAC नेम बताना है। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।